पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कुछ देर में पार्लियामेंट हाउस में होगा। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। इजलास के दौरान मेहमानों के दाखिले पर पाबंदी। प्रेस गैलरी की कवरेज करने वाले सहाफ़ियों का दाखिला कौमी असम्बली के 12वें इजलास के लिए जारी कार्ड पर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी के एजाज़ में वाशिंगटन में अमरीकी अरकान कांग्रेस का अशाइया हेनरी क्यूलर और मैक्साइन वाटर्स की जानिब से दिए गए अशाइये में मोहसिन नकवी और अरकान कांग्रेस के दरमियान बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, पाकिस्तान की मईशत और IMF के प्रोग्राम के हवाले से तफसीली बातचीत। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत खुसूसी इजलास। लाखों खानदानों को निगहबान रमज़ान पैकेज देने का उसूली फैसला। वज़ीर आला मरियम नवाज ने शहरियों को निगहबान रमज़ान पैकेज के लिए 15 फरवरी तक रजिस्ट्रेशन कराने की हिदायत कर दी। कहा, निगहबान रमज़ान पैकेज नादार लोगों का हक और हुकूमत का फ़र्ज है। PTI ने मुज़ाकरात की गाड़ी को गहरी खाई में गिरा दिया। बानी PTI ने डेडलाइन खत्म होने से पहले ही अपना फैसला सुना दिया। बानी से मुलाकात के बाद बैरिस्टर गौहर की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी इख्तिलाफात की बर्फ नहीं पिघली। हुकूमत ने 7 रोज में भी जुडिशल कमीशन नहीं बनाया। ख्वाहिश थी कि मुज़ाकरात आगे बढ़ें। 3 जजेस पर मुश्तमिल जुडिशल कमीशन बनाया तो मुज़ाकरात बहाल हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ का मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान अफसोसनाक करार। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने PTI को फैसले पर नजरसानी करने और मुज़ाकरात न छोड़ने का मशवरा दे दिया। कहते हैं, मुज़ाकरात खत्म कर दिए हैं तो लिख कर दें। मुज़ाकरात से निकलेंगे तो क्या 9 मई की तरफ जाएंगे? बहुत पहले बता दिया था कि मुज़ाकरात नहीं चलेंगे। PTI के लीडर नहीं चाहते कि बानी PTI बाहर आए। ये टोपी ड्रामे कर रहे हैं। सेनेटर फैसल वाडा का रद्द-ए-अमल। कहा, ट्रंप कार्ड का इंतजार करने वाले प्ले कार्ड लेकर फिरते रहेंगे। ट्रंप कार्ड की भी हवा निकल गई है। जग हसाई करने के लिए अब ये बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे। हम हुकूमत के रास्ते में रुकावट नहीं बनना चाहते। हुकूमत को मशवरा है मुंतखब नुमाइंदों की मुशावरत से फैसले करें। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब। कहा, हुकूमत बगैर मुशावरत फैसले करके अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। अपनी मर्जी और आवाम की पसंद के खिलाफ फैसले किए जाएं तो पूरा निज़ाम गिर जाता है। मुतनाज़े पीका तरमीमी बिल कौमी असम्बली से मंजूर। बिल ऐवान में ज़िमनी एजेंडे के तौर पर लाया गया। सहाफ़ियों का शदीद एहतजाज। प्रेस गैलरी से वॉकआउट कर गए। फेक न्यूज़ पर 3 साल कैद, 20 लाख जुर्माना होगा। सोशल मीडिया प्रोटेक्शन एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी कायम की जाएगी। अथॉरिटी को सोशल मीडिया मवाद को रेगुलेट, ब्लॉक या ख़त्म करने का इख्तियार होगा। इस्लाम मुखालिफ, कौमी सलामती या मुल्की दिफा के खिलाफ मवाद गैर कानूनी करार होगा। फोर्सेस के खिलाफ इल्ज़ाम तराशी, ब्लैकमेलिंग, जराइम या दहशतगर्दी की हौसला अफजाई पर भी कानून हरकत में आएगा। तौहीन अदालत और गैर अखलाकी मवाद समेत 16 इक़साम के कॉन्टेंट पर पकड़ होगी। पीका एक्ट के खिलाफ सहाफ़ती तंजीमें मुतहिद। सहाफ़ियों की जॉइंट एक्शन कमेटी ने तरमीमी बिल मुस्तरद कर दिया। सहाफ़ी तंजीमों का कहना है, हुकूमत ने हमसे कोई मुशावरत नहीं की। जॉइंट एक्शन कमेटी में PFUJ, CPNE, PBA और एमनेट शामिल हैं। बिल से सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ मिलेगा। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत। बोले, डिजिटल मीडिया पर सहाफ़त के नाम पर इल्ज़ाम तराशी हो रही है। बिल में वर्किंग जर्नलिस्ट को टारगेट करने की कोई शिक मौजूद नहीं। पीका बिल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए स्पेस पैदा करेगा। डिजिटल मीडिया पर झूठ और प्रोपेगेंडे की कोई जवाबदेही नहीं। बगैर सबूत इल्ज़ाम लगाए जाते हैं। अपोजिशन लीडर पीका एक्ट के मुखालिफ JUI को तहफ़्फ़ुज़ात। उमर अयूब कहते हैं, पीका एक्ट में तरामीम का मकसद आज़ादी इजहार पर कब्ज़न लगाना है। JUI की शाहिदा अख्तर अली का पीका एक्ट बिल पर एतमाद में ला लेने पर हुकूमत से शिकवा। बोली, पार्लियामेंट को बेख्तियार करने के नताइज अच्छे नहीं होंगे।
वज़ीर आज़म से पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात। शहबाज शरीफ ने कहा वो इजहार राय की मुकम्मल आज़ादी और मीडिया के चौथे सतून होने पर यकीन रखते हैं। हुकूमती पॉलिसियों पर मीडिया की तामीरी तनकीद गवर्नेंस की बेहतरी के लिए ज़रूरी है। मुल्क में महंगाई और शरह सूद में खातर-खा कमी आई। उड़ान पाकिस्तान मकामी तौर पर तैयार करदा मुल्की तरक्की का मंसूबा है। मखसूस टोला बार बार इस्लामाबाद पर चढ़ाई की कोशिश करता है। शुरका ने मुआशी अशारों में बेहतरी को खुशाइन करार दिया। बानी पीटीआई को अपनी वारदातों का हिसाब देना होगा। मकबूल लीडर के लिए एक शख्स भी एहतजाज करने बाहर नहीं निकला। साने 9 मई का मास्टरमाइंड बानी पीटीआई था। सीनियर वजीर से सिंध शजीर मेमन ने मुज़ाकरात को मसाइल का हल करार दे दिया। कहते हैं मशरिक़ वुस्ता में भी मुज़ाकरात से नताइज का हल निकाला गया। सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ का कल्चर फैला हुआ है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप को खत। तर्जुमान दफ्तर खारजा शफकत अली खान का कहना है वज़ीर आज़म ने खत में सदर ट्रंप को ओहदा संभालने पर मुबारकबाद दी। वज़ीर खारजा इसहाक डार ने भी अपने अमरीकी हम मनसब को मुबारकबाद दी। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की अमरीकी अरकान कांग्रेस जो विल्सन और रॉब ब्रेस्टनहन से मुलाकातें। बाहमी दिलचस्पी के अमूर और पाक अमरीका ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने के आज़म का इज़हार। खित्ते में पायदार अमन और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तगू। मोहसिन नकवी की अरकान कांग्रेस को दौरे पाकिस्तान की दावत। कहा सदर ट्रंप का खिताब आलमी अमन और तनाज़ात के हल में इंतहाई हौसला अफजा है। आलमी बैंक से 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी होगी। शराकत दारी का फ्रेमवर्क 10 साल पर मुहित होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का वर्ल्ड बैंक के कंट्री पार्टनरशिप फ्रेमवर्क की इफ्तिताही तकरीब से खिताब। कहा कंट्री पार्टनरशिप प्रोग्राम पाकिस्तान के लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। चैंपियन ट्रॉफी के लिए कौमी स्क्वाड फाइनल, बड़े नाम शामिल। मोहम्मद रिजवान, बाबर आजम, फ़खर जमान, सलमान आगा हिस्सा। साइम अयूब की जगह खुशदिल शाह स्क्वाड में शामिल। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, नसीम शाह का नाम शामिल। स्क्वाड के नाम चेयरमैन पीसीबी को भिजवा दिए गए। चैंपियन ट्रॉफी की तैयारियों को फाइनल टच। कजाफी स्टेडियम की फिनिशिंग आखिरी मरहले में दाखिल। स्टेडियम में एलईडी लाइट्स नस्ब, पवेलियन में शेड्स की फिक्सिंग। एक डिजिटल स्क्रीन की टेस्टिंग हो चुकी, दूसरी की जारी। कुर्सियों की तनसीब भी तकरीबन मुकम्मल हो चुकी। मोहसिन नकवी की निगरानी में दिन रात काम जारी। स्टेडियम में तमाम इनक्लेव नए बनाए गए। गुंजाइश 24,000 से बढ़ाकर 35,000 कर दी गई। कराची में डंपर से अमवात का सिलसिला न रुक सका। सुपर हाईवे पर तेज रफ्तार डंपर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया। खातून जांबाक, 2 अफराद जख्मी। अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल। ड्राइवर डंपर लेकर फरार। गजा में इसराइली फौज की जंगबंदी के बावजूद दहशतगर्दी जारी। रफा में मकबूजा मगरबी किनारे के शहर जनीन में मजीद 2 फलस्तीनियों को शहीद कर दिया। मगरबी किनारे में इसराइली फौज का ऑपरेशन तीसरे रोज भी जारी। रफा में मलबा हटाने वालों पर इसराइली क्वाडकॉप्टर ने गोलियों की बुछाड़ कर दी। जंगबंदी के बाद से 200 से जायद लाशें बरामद की जा चुकी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हुक्मनामों पर अमल दरामद शुरू हो गया। अमरीका का मैक्सिको बॉर्डर पर इजाफी हेलीकॉप्टर और जासूसी फोर्स तैनात करने का ऐलान। जनूबी सरहद से तारकीन वतन के दाखिले पर पाबंदी आई। डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रांसजेंडर की फौज में मुलाजमत पर भी पाबंदी लगा दी। अमरीकी कोस्ट गार्ड कमांडेंट एडमिरल लिंडा फैगन को बरतरफ कर दिया। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के शुमाल में जंगलात में नई आग लग गई। मजीद 31,000 अफराद को इनखला का हुक्म दे दिया गया। 7 जनवरी से मुख्तलिफ मकामात पर लगी तबाहकुन आग पर ताहाल काबू ना पाया जा सका। आग ने 40,000 एकड़ रकबा खाकस्तर कर दिया। 28 अफराद मुख्तलिफ हादसात में जान की बाजी हार गए। 10,000 से जायद घर, तिजारती मरकज और इमारतें भी आग से तबाह हो गईं। सर्दी चंद दिन की मेहमान रह गई। लाहौर का कम से कम दर्जा हरारत 7, ज्यादा 21 डिग्री रिकॉर्ड। महकमा मौसमियात की दर्जा हरारत बढ़ने की पेशगोई।
फरवरी के पहले हफ्ते में मौसम करवट बदलेगा। आइंदा माह बारिशों की नवीद भी सुना दी गई। लाहौर में डबल सवारी के लिए डबल हेलमेट लाजिम। आइंदा मोटरसाइकिल पर सवार दोनों अफराद को हेलमेट पहनना होगा। हेलमेट पहनने का इतलाक मर्द और खवातीन दोनों पर होगा। इक़दाम का मकसद हेड इंजरी से बचाना है। गाड़ी की फ्रंट सीट पर बैठने वालों को भी सीट बेल्ट लगाना होगी। और अमरीकी सदर ट्रंप को पहला झटका, पैदाइशी हक मंसूख करने से मुतालिक हुक्मनामा आर्जी मुअत्तल। अमरीकी वफाकी जज ने सदर ट्रंप का हुक्मनामा आर्जी तौर पर मुअत्तल कर दिया। जज ने सदर ट्रंप का इक़दाम यकसर गैर आईनी करार दिया और मजीद कार्रवाई तक सदारती हुक्मनामा 14 रोज के लिए इल्तवा में डाल दिया। पाकिस्तान वेस्ट इंडीज टेस्ट सीरीज का दूसरा मैच कल मुल्तान इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। सीरीज में पाकिस्तान को एक मैच की बर्तरी हासिल। कौमी टीम आज आराम करेगी।